वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि मनुष्य का अतीत उसकी पशुता है और मनुष्य का भविष्य परमात्मा है। उससे मिलन हो सकता है, लेकिन पशुओं जैसी वासनाओं से थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, तभी आत्मा का द्वार खुलेगा और ये आत्मा आपका मिलन परमात्मा से बड़ी ही आसानी से करवा देगी। सोचना जरूरी है, थोड़ा समझिए। मरुस्थल में भी नदी खो जाती है, लेकिन नदी को सागर नहीं मिलता, और एक नदी सागर में भी खोती है, वह सागर को पा लेती है। खोना तो दोनों तरफ ही पड़ता है, दोनों हालत में मिटना पड़ता है, लेकिन एक मिटने में कोई उपलब्धि नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, और दूसरे मिटने में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, हर चीज मिल जाती है। ये संसार है बंधुओं, इसमें माया है और इस माया में हर इंसान लिप्त रहता है। अब थोड़ा और समझें। संसार में भी आदमी खो जाता है और परमात्मा में भी आदमी को खोना पड़ता है, लेकिन संसार में खो जाना ऐसे है जैसे नदी मरुस्थल में भी खो जाती है। और कहते हैं कि नदी सूखती है, चीखती है, पुकारती है, मुक्त होना चाहती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। हजारों धाराओं में बट जाती है और मरुस्थल उसे सोख लेता है। न कोई मंजिल आती है, न कुछ प्राप्त होता है, बस खो जाती है। और जब सागर से मिलती है, खोती तो वहां भी है, लेकिन वहां कोई बेचैनी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई विषाद नहीं है। ठीक उसी तरह आप समझिए, इस संसार में जब तक आप खोए हैं तब तक दुख आपके पास आते ही रहेंगे, क्योंकि ये माया ऐसी माया है, इस माया से निकलना इतना आसान नहीं है। कबीर जी ने कहा है कि मन माया तो एक है और माया मन ही समाई, तीन लोक संशय पड़ा, काहि कहूं समझाई। किसको समझाऊं, किस किस को समझाऊं, ये तीनों लोग ही संशय में पड़े हैं। बड़े ही कीमती वचन हैं। कबीर साहब कहते हैं किसको समझाऊं। यहां तो लोग बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी तत्व का विचार कर रहे हैं और माया के ही बड़े बड़े सिद्धांत गढ़ रहे हैं। और सबसे एक और अजीब बात यह है, दिलचस्प भी है, बस बात यही है कि तुम्हारा सिद्धांत गलत है और मेरा सिद्धांत ठीक है, और अपनी बात को ठीक करने के लिए बड़े से बड़े तर्क जुटा रहे हैं।
शास्त्रों का उल्लेख करते हैं। इसीलिए कबीर जी ने बड़ी सीधी और सरल बात कही है कि 3 लोग संशय पड़ा, तीनों लोग संशय में हैं, संदेह में हैं, तरह तरह की शंकाओं में है। मैं किसको समझाऊं? आज निज धर्म के माध्यम से और बहुत ही सरल सूत्र से आपको बता रहा हूं। बंधुओं, इस माया को नष्ट नहीं करना पड़ता, इसको पहचानना पड़ता है। और जैसे ही आप पहचान लोगे, ये माया मन में ही समा जाएगी। कहते हैं कि एक बार एक ग्रामीण व्यक्ति अंधेरे में अपने खेत से अपने घर आ रहा था। रात बढ़ रही थी, काम ज्यादा था, इसलिए लेट हो गया था। लेकिन अचानक उसे एक खेत में ठूंठ दिखाई पड़ा। ठूंठ का मतलब समझते हो? वृक्ष का ठूंठ, जिस वृक्ष पर टहनियां, पत्ते, फल फूल सब हट जाते हैं, खाली एक ठूंठ खड़ा रह जाता है। वह ठूंठ खड़ा था और उस ग्रामीण को लगा कि ये कोई आदमी खड़ा है, ये कोई दुश्मन खड़ा है, हो सकता है तुझे मार देगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि कहीं कोई चोर डाकू न हो, तुझे लूटने के लिए न खड़ा हो। फिर उसने सोचा कि तेरे पास है भी क्या जो ये लूट लेगा। बंधुओं, जब ये मन भ्रांतियां बनाने लगता है तो भ्रांतियां बनती ही चली जाती हैं। अभी उस ग्रामीण के मन में तरह तरह के विचार जन्म ले रहे थे कि अचानक एक सामने से दूसरा ग्रामीण आया और उसने बीड़ी पीने के लिए दिया सलाई जगाई। और जो ही दिया सलाई का प्रकाश हुआ तो ग्रामीण समझ गया कि ये कोई आदमी नहीं, ये ठूंठ है। इसलिए निज धर्म कहता है, जैसे जैसे आप अपने करीब होते चले जाओगे, वैसे वैसे बेकार की जो भ्रांतियां हैं वे अपने आप मिटने लग जाएंगी। और जब वे भ्रांतियां मिट जाएंगी, फिर कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊं। बंधुओं, ठूंठ को पहचान लेने से ही उस ग्रामीण की सारी भ्रांति दूर हो गई, उसे छुटकारा मिल गया, डर से भी और भय से भी। इसलिए निज धर्म की बात को समझो, असत्य को ठीक से जान लेना, झूठ को ठीक से जान लेना, सत्य को पा लेने का रास्ता है। रास्ता भी नहीं, सत्य को पा ही लिया जिसने असत्य को पहचान लिया, तत्काल पालोगे। इसलिए कहा कि ये जो माया है ये मनुष्य के मन में ही समाई हुई है। इसकी चाल को ठीक से देखना पड़ता है। ये 24 घंटे आदमी को डगमगाता रहता है। छोटी सी बात होती है, मेरा फोन बज जाता है, मैं पूछता हूं कौन हो भाई? मैं कल्लू बोल रहा हूं गुरुजी। बताओ कल्लू, क्या बात है? गुरुजी, बिल 1800 का आ गया बिजली का। कोरोना के कारण काम है नहीं, धंधा है नहीं, ये बिल कैसे भरूंगा? मैंने कहा कि जहां इतने बड़े बड़े काम कल्लू निकल गए, तो ये तो बहुत छोटा काम है। बंधुओं, सुबह से लेकर रात्रि तक न जाने कितने फोन और कितनी बातें होती हैं। और फिर ऐसा नहीं है, मैं भी अपने बहन भाइयों में से किसी एक बहन भाई को प्रतिदिन फोन करता हूं।
आज मैंने मोनिका मजूमदार से फोन पर बात की। हृदय को एक अजीब, एक अनूठा आनंद प्राप्त हुआ। अपने बहन भाइयों से बात करने के लिए, उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए मैं प्रतिदिन किसी न किसी बहन भाई को फोन करता हूं, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है। फिर सोचता हूं कोई बात नहीं, परमात्मा ने जिसके साथ जैसा भी संयोग बनाया, जैसी भी रचना उस करुणा निधान ने की है, वैसा हो जाएगा। बंधुओं, ना तो मैंने आपको बुलाया और ना ही आप चाह करके, ये परमात्मा ने एक संयोग बनाया। कभी मैं अपने भांजे के कहने पर ये कहता था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आओ, और बहन भाई आते ही चले गए। अब मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं, भले ही गला ठीक हो या न हो, लेकिन अपनी जिम्मेवारी प्रतिदिन पूरी करता हूं। आज आपको एक बात और बताता हूं। एक भाई रवि गोयल का फोन आया। उसने कहा कि हम परिवार के अंदर 7 सदस्य हैं, सातों आपका मासिक राशि फल सुनते थे, और मजे की बात यह है कि 6 जनों की राशियां सबकी अलग हैं। गुरुजी, आपको कसम है कि इस बार मासिक राशि फल जरूर डालना। अब आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं। सो बंधुओं, एक सूचना है, वह आपको दिए देता हूं। आज का राशिफल आप सुनेंगे, लेकिन जो कल का राशिफल है, 26 जुलाई का राशिफल है, वह नहीं आएगा। मैं 12 के 12 राशियों के मासिक राशिफल के वीडियो अपलोड करूंगा, और गला इससे ज्यादा जो है साथ नहीं दे पाता है। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि बस ये समझ लो कि भूल कहां है, भूल क्या है, संशय क्या है, भ्रांति कहां हुई और कहां भटके हो। मंजिल की फिक्र छोड़ दो, भटकन को ठीक से समझ लो। मंजिल सामने अपने आप आकर खड़ी हो जाएगी। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी है। इस दिन को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेने के बाद 5 मिनट तक खुले आसमान को निहारना, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजा अर्चना करना, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना, तेल का दान और 5 पौधों को जल से सींच देना, पीपल में अवश्य जल चढ़ाना, और शाम के समय बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 25 जुलाई दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या के लिए ग्रह दशा सामान्य है। घरेलू कामों में व्यस्तता रह सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई नया संपर्क बनेगा और कार्य क्षेत्र के काम आसानी से निपट जाएंगे। वृषभ, आज कोई पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा होने का दिन है। दूसरों के कामों में ध्यान देने की बजाय अपने खुद के कामों में ध्यान देवें, और आज किसी नई योजना पर विचार हो सकता है। मिथुन, कोई निजी चिंता आज दूर होने के संकेत हैं। कारोबार से लाभ ठीक मिलेगा, सेहत ठीक रहेगी। कोई नई योजना भी सामने आ सकती है, और यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। कर्क, आमदन के लिए दिन ठीक है, लेकिन आज किसी खास व्यक्ति, रिश्तेदार या करीबी की बात मन को बेचैन करेगी। घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद समय में बदलाव हो जाएगा। सिंह, आज अपने काम को लेकर, भविष्य को लेकर कोई नया विचार आपके मन में जन्म ले सकता है।
रिश्तेदारों से मिलन का योग है। दोपहर बाद किस्मत के सितारे आज चमक सकते हैं, सेहत ठीक रहेगी। कन्या, किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक कोई बाधा सामने आ सकती है। लेन देन के काम में आज आपको राहत मिलेगी। किसी नए साधन से धन लाभ का रास्ता खुल सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। तुला, मन में कोई बीती बात अचानक घर कर लेगी, जिसके कारण मन बेचैन हो जाएगा। धैर्य से काम लेवें। कारोबार के लिए दिन ठीक है। कोई नया संबंध बन सकता है और किसी के सहयोग से कोई बिगड़ा काम सुधर सकता है। वृश्चिक, गृहस्थ में आज कुछ नए खर्च सामने आएंगे। उतार चढ़ाव रहेगा। नई योजना सामने आ सकती है। पुराने किसी साथी से मिलन हो सकता है। यात्रा लाभकारी रहेगी और सेहत भी ठीक रहेगी। धनु, आज अचानक कारोबारी सितारे आपको मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि मन में विचारों का फैलाव रहेगा। किसी मुलाकात से आज आपको कोई फायदा मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूती की तरफ बढ़ सकता है। मकर, आज किसी खास व्यक्ति के सहयोग से किसी रुके हुए काम में गति आने के संकेत हैं। हालांकि कारोबार के लिए दिन उतार चढ़ाव वाला है। आमदन मध्यम श्रेणी की रहेगी और आपकी किस्मत अचानक चमकने के आसार हैं। कुंभ, कार्य क्षेत्र में अचानक किसी परेशानी से सामना हो सकता है। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम है। किसी समारोह में शामिल होने के संकेत हैं और कारोबार के लिए भी दिन ठीक रहेगा। मीन, आज संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। हालांकि घर परिवार में कुछ नए खर्च भी होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी। आज किसी के प्रति आपका लगाव अचानक बढ़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।